मैं हाथ जोड़ के आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने मेरा इस्तेकबाल किया, जिस प्यार से आपने मुझे यहाँ रिसीव किया। इन हालात में जबकि पूरा मुल्क, न सिर्फ जम्मू कश्मीर, जो हमारा संविधान है, संविधान के ऊपर नहीं चल रहा है हमारा मुल्क, बीजेपी के एजेंडे पे चल रहा है। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान था, उन्होंने उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। शेम 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 शेम। मैं आज जम्मू वालों के साथ बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जैसा सुरेंद्र चौधरी ने बताया अभी, कि वो जम्मू में 48 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ बैठते थे, गांव-गांव जाते थे, मोहल्ले मोहल्ले में जाके उन्होंने मीटिंग्स की हैं। एक होम मिनिस्टर जम्मू के मोहल्लों में जाके मीटिंग करता है, लोगों से बात करता है, इस ख्याल से नहीं कि मुझे जम्मू से वोट मिलते हैं, बल्कि ये सोच के कि जम्मू और कश्मीर ये एक ही जिस्म के दो अंग हैं। अगर एक को तकलीफ होगी तो वो दूसरे को भी महसूस होगी, अगर दूसरे को तकलीफ होगी तो इसको भी महसूस होगी। तो जम्मू के लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि इतनी बड़ी कुर्बानी मुफ्ती साहब ने दी। जिस वक्त हमने आपके वोट, आपने बीजेपी को वोट दिया, हमने आपके वोट की इज्जत की, हम कांग्रेस के साथ सरकार बना सकते थे, मगर उसमें जम्मू के लोगों की भागीदारी नहीं होती, जम्मू के लोगों के वोट की बेइज्जती होती अगर हम जम्मू के लोगों के को भागीदारी नहीं देते सरकार में। इसलिए कांग्रेस को छोड़ के, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के, मुफ्ती साहब ने जैसे बीजेपी की आग में अपने आप को झोंक दिया जम्मू के लोगों के खातिर। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए। हमने अपने वर्कर, कश्मीर में हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे कि भाई बीजेपी के साथ चले गए, कम्युनल जमात है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, इन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया है, इनके साथ नहीं जाना है। हमारे वर्कर घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, पर मुफ्ती साहब ने कहा मैंने जम्मू और कश्मीर को इकट्ठा रखना है, मैंने इसको संभालना है, इसलिए जम्मू के वोट की मुझे इज्जत करनी है, उस जम्मू के वोट की जिन्होंने आरएसपुरा से मुझे तब जिताया जब कश्मीर में मुझे वोट नहीं मिला। बाबा अम्बेडकर के संविधान ने हमें ये संविधान दिया है, जिसकी मैंने कसम खाई है, सुरेंद्र चौधरी ने कसम खाई है कि हम इसका दिफा करेंगे। ये तो कहते हैं कि भाई आप जो सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं, उसको निभाना चाहिए, तभी निभाना चाहिए जब इनकी मर्जी हो। हमारे स्टेट का झंडा चीन से नहीं आया है, चीन के सामने इनकी बोलती बंद है। चीन 1000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा लेके गया है, उन्होंने हमारे 20 जवान शहीद किए, मगर देखिए जबान पे चीन का नाम तो आए, कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। चीन वहां बिल्डिंग्स बना रहा है, बैरक्स बना रहा है, परमानेंट बैरक्स बना रहा है, मगर कोई इनका मिनिस्टर जबान पे चीन का नाम नहीं लेता, बल्कि 8वां राउंड आज बातचीत का चल रहा है चीन के साथ। अरे आप चीन के साथ बात करते हो, जम्मू कश्मीर जिन लोगों के ऊपर आपने मुसीबत डाल दी है, जिनको आपने कहीं का नहीं रखा, जिनकी आपने आइडेंटिटी, शिनाख्त छीनी कश्मीरियों से, डोगरों से, उनके साथ बात करने में शर्म आती है। हमारे नौजवान निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, कल बुलाया, कहते हैं एफिडेविट पे साइन करो, क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हुए वो एंटी नेशनल है। मुझे बताइए कैसी जमहूरियत है? यही रामराज है? इसी रामराज की बात करते हैं ये लोग। बर्बादी के झंडे उठा के चले हैं ये लोग, इनके हाथ में ये तिरंगा तो ठीक है, मगर उसके पीछे इनका एजेंडा बर्बादी का है। ये इस सारे मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, और जम्मू पे इनकी पूरी नज़र है। जम्मू को ये एक धर्म युद्ध का मैदान बनाना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, अभी हम आए हैं, हमने अलायंस बनाई है हमने इसलिए कि जो संविधान ने हमने दिया है वो वापस लेना चाहते हैं। हम कोई नई चीज़, कोई चीन से, चाइना से या किसी और मुल्क से कोई चीज़ नहीं आई हुई है, तो हम उसको वापस हासिल करने के लिए, मैं हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक साहब को कहते हैं एंटी नेशनल कम्युनल। अरे फारूक साहब से सेक्युलर तो कोई है ही नहीं इस वक्त, जो हिंदू मुसलमान सिख को इकट्ठा चलाते हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी, उनके भी पुतले जला दो जी। उन्होंने कहा कि भाई चीन ये करेगा,
अरे भैया, आपको ये जोर आजमाना है तो चीन को दिखाओ ना। हम बेचारे जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर क्यों अपना डंडा आजमाना? दम है तो वहां करो ना कुछ, उसका तो नाम भी नहीं लेते मुंह से ही। इसके लिए इन्होंने हाँ भरी। मगर आज भी कहते हैं यहाँ बेरोजगारी खत्म होगी, तो मुझे बताइए, जब आप बाहर की आज में देख रही थी, हरियाणा ने भी एक कानून पास किया है, वहाँ की नौकरियां जो है 75% वहाँ के लोगों के लिए। इसी तरह मध्य प्रदेश में, तो यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास वो कानून था। अब मुझे बताइए, हमारे बच्चे, हमारे लड़के कैसे कम्पीट करेंगे बाहर के लोगों के साथ? हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं है जो बाहर है। कारखाने लगेंगे, कौन लगाएगा यहाँ कारखाना? और उसके बाद वो वहां से बाहर से मुलाजिम लाएंगे, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आप ही बताइए, हमारे लोगों को क्या मिलेगा? कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा वक्त ना आए कि जम्मू में जब लोग आए तो बोले कि वो डोगरा कैसा होता था, हमें दिखाओ, उसकी शक्ल कैसी होती थी। कश्मीर में जाके बोले वो कश्मीरी कैसा होता था। देखिए, इस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल दबा के रखा है लोगों को, प्रेशर कुकर की तरह। और खुदा ना खासा जब प्रेशर कुकर फटता है तो सारे घर को जला देता है। ऐसा इन्होंने माहौल बना के रखा है वहां पर, ऐसा लोगों को दबा के रखा हुआ है, बात नहीं करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते। और पूरी दुनिया में कहते हैं कश्मीर में हालात सामान्य हैं। अगर सामान्य है तो प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं देते हो? आराम से बाहर आने क्यों नहीं देते हो? क्यों डरते हो इतना? और खासकर पीडीपी से इतना डर क्यों? और मुझे उम्मीद है कि आप इस स्ट्रगल को, इस जद्दोजहद को आधा नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलके लड़ेंगे, जो हमारे डोगरों की आन बान शान कश्मीर के, जो हमसे डाकुओं की तरह रात के अंधेरे में फैसला हुआ, सुबह छीना गया। ये कोई पार्लियामेंट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट के पास ये ताकत नहीं है, क्योंकि संविधान पार्लियामेंट से बड़ा है। पहले संविधान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर बाकी है। मगर जिस तरह रात के वक्त ने डाका डाला, इसका फैसला किया, सवेरे छीन लेके ले गए, ये बात चोरी का माल किसी को पछता नहीं पछता। उसको वापस देना पड़ता है और उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। इसलिए मुझे नहीं मालूम जिंदगी कितनी होगी, मगर एक चीज आप याद रखना, एक वक्त आएगा न सिर्फ 370 स्पेशल स्टेटस 35 है, बल्कि उसके साथ ये बोलेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अब बताओ और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? ये आप मेरी बात लिख के रखना अपने। मैं पता नहीं, कोई पता नहीं आजकल जो कश्मीर में जैसे हालात हैं, जिस तरह हालात खराब हो रहे हैं, कोई पता नहीं है कब क्या हो सकता है। मगर ये बात आप मेरी याद रखना।